अली आपकी माशाल्लाह आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ओए होए होए, हम तानू डोनेट कर देंगे। भैया कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही होता है। जी जी ठीक है। तो आपको ये कलर्ड आइज का कितना फायदा हुआ है? हुआ होगा, पता नहीं अब कितना फायदा हुआ है। क्या ये तो मतलब किसको पता होगा? मुझे तो लगता है कि मेरी एक्टिंग और मेरे टैलेंट से मुझे काम मिलता है। यकीनन आपकी एक्टिंग और टैलेंट की इस वक्त बात नहीं कर रही। अच्छा तो आपके ख्याल से कोई फायदा हुआ आपको? मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि आंखों का इशारा ही काफी होता है, तो आई थिंक मुझे उसका फायदा हुआ है इसी बात का कि काफी फायदा हो जाता है। आई थिंक क्या कह सकता हूँ मैं। नहीं, मगर आंखों का इशारा तो हर आंख का होता है, मगर कलर्ड आइज का इशारों में कोई वो खास इशारा कुछ LED खास लगी होती है, क्लियर होता है, एचडी होता है ना थोड़ा। अच्छी किस्म का होता है। मगर वैसे कलर्ड आइज के बारे में तो और ही बहुत हाँ के धोखे बहुत देते हैं, तो धोखे आपका बहुत देते ज़ाती हैं। तजुर्बा कैसा? हाँ, आपको ये मिले भी या हमने आपने सुना दिए होगा कि हैं? कलर्ड आइज वाले लोग जो धोखे बहुत देते अगर हैं। आपने ये नहीं सुना कि धोखा सबसे ज्यादा कलर्ड आइज वाले ही खाते हैं, क्योंकि हम सच्चे भी, मुझे लगता है हम सभी हम colored अच्छा, eyes वाले आखिरी ही। धोखा कब हुआ था? बस कुछ महीने पहले। हर 2 महीने बाद कुछ ना कुछ धोखा हो जाता है। मैं समझा कोई फिल्म कर रहे था, ये गेटअप अच्छा धोखे वाला है। नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद धोखा हो रहा है। और ये धोखे कितने अरसे से चल रहे हैं? बस ये जिंदगी भर चलते रहे हैं। मैं तो जिंदगी अब भर आदी हो गया हूँ धोखे के। कोई हुआ होगा को? मैं तो चाहता हूँ कि मैं किसी को धोखा दूं अब। आप चाहते हैं कि किसी को धोखा दें? ट्रेनिंग मेरी अच्छी हो गई है, मुझे लगता है मुझे फिल्म में कोई ऐसा किरदार मिल जाए धोखे देने वाला तो मैं बड़ा अच्छा कर फिल्म में ही करना चाहेंगे धोखा या असल जिंदगी में भी? असल में मुझसे नहीं होगा। असल में आपके साथ हुए हैं? बहुत ज्यादा शोबिस का दोस्तों के धोखा था कि होते मल्ले हैं। वाला धोखा था? तो एक अलग चीज है ना, वो धोखे तो होते होते रहते रहते हैं। ज्यादा दुख पर्सनल पर्सनल धोखे भी का हो होता है। जाते हैं। पर्सनल तो खैर बचपन से ही हो रहे हैं। बचपन से आपके मतलब के कॉलेज की टाइम से दोस्तों से ये सारी चीजें जो है। मगर यार वैसे माशाल्लाह एक खुश शक्ल इंसान है आप, और फीचर्स और आंखें और सब कुछ। तो अगर आपके साथ भी धोखे हो रहे तो सोचे इनके साथ क्या क्या हुआ होगा। साढ़े ना के दगे हुए ने जनाब, सानू तो कुड़ियां करंट ला के दौड़ गई। प्यार हो गया ना, हो जाता हो अच्छा, जाता आपको भी? अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। सर आपने ऑन स्क्रीन बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, आपकी ऑल टाइम फेवरेट कौन है जिनके साथ आप रिपीटेडली काम करना चाहते हैं? बताने वाली बात मुश्किल सवाल है। एक्ट्रेसेस तो सारी हमारी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और मैंने तो तकरीबन काफ़ी सारों के साथ ही काम किया और हर एक एक्ट्रेस बहुत टैलेंटेड है। रिसेंटली मैं कहता हूँ कि मैंने अभी महविश हयात के साथ काम किया है फिल्म पे, तो क्या बात है जिनकी ज़बरदस्त एक इस साल के अंदर ही महविश हो गई, और एक हाजरा यामीन थी, और जोया है उसके अंदर। ये तीनों हैं जिनके साथ मैंने अभी रिसेंटली काम किया और आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वैसे इन तीनों में से अगर आपको कहा जाए कि सबसे ज्यादा आपको किसके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा? महविश फॉर श्योर, क्योंकि एक तो महविश एक एक्ट्रेस, एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है। ऊपर से वो बहुत ही सपोर्टिव एक एक्ट्रेस है जो आपके साथ मतलब कि वो स्टार नहीं होती और सेट पे वो बिल्कुल आपकी तरह एक दोस्त होती है और आपको मतलब कि चाहती है कि अगर आप सीन कर रहे हो तो आप भी सीन उतना ही अच्छा करो जितना वो करिए। और जो मुश्किल काम होता है, क्योंकि महविश एक बहुत ही एक्सेप्शनल एक्टर है, मुझे वो क्वालिटी महविश की अच्छी लगी है कि शी इज़ अ टीम प्लेयर और बिल्कुल सारे कोई नखरा नहीं होता उसका। कोई सेट पे आती है तो बिल्कुल वन ऑफ द क्रू होती है। कई बंदे होते हैं ना जब आपके क्लोज हो रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो क्यों दे दे, असिस्टेंट क्यों दे दे, वो खुद खड़ी होती है। वो खुद खड़ी होती क्यों? उन्होंने खुद सबको बुलाना होता कि आए खुद करें, उनका दिल ना टूट जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। हाँ जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मुकर्रब जमील। मैं अली रहमान साहब से पूछना चाहता हूँ कि सर आप इस्लामाबाद में पैदा हुए और अपना बचपन इस्लामाबाद में गुजारा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के बच्चों को बर्गर क्यों कहा जाता है? लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। आपके लिए जी सर। मुझे लगता है क्योंकि इस्लामाबादी बच्चे जो हैं थोड़े क्या कैसे पढ़े लिखे होते हैं ना सर, मम्मी डैडी ये पढ़े लिखे तो सब होते हैं। आई थिंक मम्मी डैडी होते हैं, आई थिंक ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, थोड़े ज़्यादा सिक्लूडेड और एक बबल में रहते हैं और माँ बाप उनके थोड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं। अब भी ये इस्लामाबाद इन इटसेल्फ अब मुझे साल पता में है बहुत चेंज हुआ है। अब तो इस्लामाबाद में बर्गर लोग कम ही है। हाँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा पुरानी जो है होगी ना थोड़ी सी, क्योंकि एक्चुअली में इतना इस्लामाबाद चेंज हुआ है। मुझे लगता है बर्गर बच्चे हर शहर में हैं। बिल्कुल, अब हर शहर में फैल हर चुके हैं। शहर में, और थे भी पहले भी, मगर इस्लामाबादी कुछ ज़्यादा ही तादाद में थे तो शायद इस्लामाबादियों को क्या, मगर आई थिंक हर शहर में बर्गर बच्चे होते हैं जिनके शायद वालिदैन बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। मेरे वालिदैन भी इसी तरह थे और हर वालिदैन को होना चाहिए। लाइफ एक्सपीरियंसेस कम होते हैं तो वो शायद जो है ना मतलब कि बाहर उतना नहीं निकलने देते अपने बच्चों को और थोड़ा जो है ना
और वो मुझे लगता है एक डिस्कनेक्ट भी था, क्योंकि इस्लामाबाद पहले एक छोटा शहर कंपैरेटिवली था एज कम्पेयर टू कराची और लाहौर। तो जब इस्लामाबाद जाते थे तो इस्लामाबाद जल्दी बंद हो जाता, ये सब बातें। मगर अब इस बात को चेंज हुए भी बहुत अरसा हो गया हुआ है, और पिछले खास तौर पे जो 15 साल हैं वो बहुत चेंजिंग रहे हैं इस्लामाबाद के लिए भी। आपको इस्लामाबाद बंद नहीं मिलता, और हर चीज पे कोई ना कोई बर्गर एलिमेंट। अब अंग्रेजी कहीं बोल लो तो कहते हैं आप बर्गर हो, आप एक बर्गर। इस्लामाबाद में बर्गर बच्चे हैं, लाहौर में तो ये कैचअप बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह। वेलकम बैक टू गपशप जी। सर आपका कोई सेलिब्रिटी क्रश है पाकिस्तान में या ओवरऑल? पाकिस्तान वाला तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बाहर वाला फिर बता देंगे शायद। बाहर भी नहीं है कोई, अब पहले होते थे जिंदगी में, अब तो नहीं है इतना। आखिरी कौन था जो आपको याद हो? मुझे याद ही नहीं है। एंजेलिना जोली होती थी, एंजेलिना जोली थी जमाने में, एक जमाने में। और अली भाई वैसे आप तो माशाल्लाह सुपरस्टार बिग गेमर, मेरी तो टेंशन चल ही रही, मेरी तो नहीं होनी, आप क्यों नहीं शादी करवा रहे हैं? बस हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास भी देखे ना, रीज ने आपकी आंखों की तरफ देखा है, हाँ। और कल इसके अम्मी अब्बू का मुझे फोन भी आया था कि मैंने रिश्ता देखना है, साड़ी कुड़ी दा देखो, ये रिश्ता है, अगर आपको पसंद तो बताएं। अभी तो मुझे कोई पसंद नहीं है, मगर जब अच्छा है मसा होर किते अभी मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है। इसलिए भी आप अपनी एक्टिंग के अलावा और भी बहुत सी न्यूज़ में रहे हैं और अक्सर आती रहती हैं खबरें आपके बारे में। तो डू यू फॉलो कि ये सच होती हैं या एवं निकल पड़ती हैं? मैं तो फॉलो नहीं करता, जो जो खबरें आती हैं बस। मगर आप तक पहुंच जाती हैं? नहीं, कभी कभार पहुंच जाती हैं, कभी नहीं पहुंचती। क्या आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे ही जो सर्कुलेट कर रही होती हैं, लोग होते हैं कि जी अली रहमान को किसी के साथ लिंकअप कर दिया उन्होंने, अली रहमान यहाँ पाए गए, वहाँ पाए गए। हाँ, वो लिंकअप करने में माहिर हैं काफ़ी लोग, काफी माहिर हैं। मैं तो ये क्या फैंस हैं या दुश्मन हैं? ये वो भी समझ लें या कोई अपने ही दोस्त हैं जो कि फंसाना चाह रहे हैं आपको? नहीं, दोस्त मुझे लगता है नहीं फंसाना चाहते। मुझे लगता है कुछ बस फैन स्पेकुलेशन ही होती है। स्पेकुलेशन पे है ये। किसी के साथ तस्वीर खिंचा लें, किसी के साथ कुछ कर लें तो वो कोई लिंकअप ही हो जाता है। वो कोई नीचे आप किसी की तस्वीर के कुछ लिख भी दें, वो भी पकड़ लेते हैं लोग। वो भी पकड़ लेते हैं, बिल्कुल। कि आपने अगर अब आप फर्ज करें आपने कैसर की तस्वीर के नीचे हार्ट बना दिया, बिल्कुल तो अली रहमान मेक्स हार्ट अंडर कैसर पिक्चर। बिल्कुल। अब आप प्यार तो दोस्तों से भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक जिंदगी में होता है ना कि एक सच्ची मोहब्बत भी होती है, तो बंदा रोंदा भी है, बात छुक कुर्सियां बुला रहे हैं, फिल्मों में भी होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, ये इतना नहीं हुआ। सच्ची मोहब्बत रोने नहीं, सच्ची मोहब्बत हुई, मगर इतना रोना धोना नहीं। रोने वाली नहीं हुई। हाँ। रोने वाली नहीं। वो मिली कि फिर वो भी पूर्णम शीशा? नहीं, वो होती तो मैं उसके साथ होता। हाँ, नहीं है, उनके साथ होता। तो वजह क्या बनी? कि वजह क्या, प्लीज बता दें इसको ताकि ये तो इसके बाद जा क्योंकि सके। मुझे मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे भी तकरीबन कोई 1400 लड़की ने प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बजाए। आपको रिजेक्शन के बारे में कोई भी ट्रॉमा हो, कभी कोई स्पेकुलेशन हो, फेयर हो, कोई रिसर्च करनी हो, तो ही इज द बेस्ट गाइड टू आस्क। मैं अपने घर के बाहर लिखाया रिजेक्शन हाउस।